नमस्ते, स्वागत है आपका वीडियो में। आज है आपका 2 मार्च। तो आज थर्सडे, मुझे लगा कि आज वेडनेसडे है, बट आज थर्सडे है, तो देखते देखते वीक भी ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाता है, समझ भी नहीं आता है। और उसी के साथ साथ अगर पैशन बने हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आज जो है हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। एंड वाइट कॉलर जॉब ओपनिंग ग्रोथ आफ्टर 8 months, KPMG ग्लोबल टैक्स इंडिया डिस्प्यूट मैकेनिज्म इम्प्रूविंग, चाइना फैक्ट्री स्टॉर्म अहेड, growth return to eurozone, GST mop up rises 12% to 1.5 lakh crore in February. Factory outpost almost flat compared to January, but lowest in 4 months. Sales of passenger vehicles jumped 10.6%. Fuel demand rises in double digits on increased mobility. Local sales of petrol and diesel rose to 12 to 13% respectively compared to Friday. ठीक है। सो इसमें हमें समझना पड़ेगा क्या रीज़न हो सकता है, मुझे बताइए क्या रीज़न हो सकता है। अभी मैक्सिमम जो होता है ना, आपको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं उसमें हम टिपिकली जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। जब भी आप डिजिटल इकोनॉमी में मूव करते हैं तो वहाँ पे आपका वाइट मनी का जो है प्रचलन ज़्यादा होता है और उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं। ऑल्दो यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट जो है वो फ्लैट है, लोएस्ट है, पर फिर भी जो है जीएसटी वहाँ पर 12% ऊपर उठा है। एंड अगर हम इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं तो सारा चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कि फ्यूल डिमांड राइजेस इन डबल डिजिट, क्योंकि कोविड के बाद से क्या हो गया कि कोविड के बाद लोगों का जो पर्सनल मोबिलिटी है, पहले जो बस में चढ़ते थे, ऑटो में चढ़ते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते थे, वो कम हो गया। और उस जगह पे जो है स्कूटी का, स्पेशली जो स्कूटी है उसका, जो स्कूटी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो अफोर्ड कर सकते हैं या सेकेंड हैंड जो है उन्होंने परचेज़ किया है उसको चला रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन, सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड, उसका जब कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, डीजल और पेट्रोल चाहिए। तो उसका भी कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं आप अगर हम मंथ बाय मंथ बेसिस देखेंगे डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। बट अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट जो स्लम्प है, मतलब 2 क्वार्टर पहले, 1 क्वार्टर पहले नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में जितना हमारा गाड़ी सेल हो रहा था, बम्पर सेल हो रहा था, स्पेशली टाटा मोटर्स, ये सारे जो कंपनी थे। बट अब अगर हम देखते हैं टाटा मोटर्स ये सब बोल रहे हैं कि भाई मार्केट श्रिंक कर रहे हैं, मार्केट श्रिंक कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। स्कोडा ने तो बोल दिया, फोर्स मज्योर करके बोल दिया कि भाई गाड़ी का डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई इज़ इट हैपनिंग। इसका मेन रीज़न ये है कि उस टाइम पे जो मैंने बताया था कि 2020-2021 का जो डिमांड था वो फुलफिल हुआ नहीं। एक तो था चिप शॉर्टेज, दूसरा था कि कोविड था। उसके बाद 2022 में लोगों ने बम्पर परचेज़ किया कि भाई खरीदना है खरीदना खरीदना है। तो उस जगह पे जो स्पाइक हमें देखने को मिला था उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे इस क्वार्टर में बहुत सारे अशोक लेलैंड, महिंद्रा, मारुति सुजुकी आपको देखने को मिला होगा, बम्पर रिजल्ट आया है। एंड दैट इज़ द रीज़न। बट अभी जो है आप अगर देखेंगे फ्यूल कॉस्ट हैव गॉन अप, एलपीजी का कॉस्ट जो ऊपर जा रहे हैं, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऊपर जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं, प्राइमरली इंश्योरेंस मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट या जो भी है जो आपको खर्चा करना पड़ता है वो ऊपर जा रहा है। बैंक जो है अभी लोन दे रहे हैं, बट जो लोन का रेट है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। सो लोगों का कंजम्पशन कैपेसिटी कम हो रहा है और उस जगह पे हमें देखने को मिलेगा दैट देयर माइट बी सिचुएशन वेयर पीपल वी माइट नॉट बी एबल टू पे बैक देयर कार लोन। घर तो चलो बिना घर के रह नहीं सकते, तो घर का जो ईएमआई वो तो भरना ही पड़ेगा, बट गाड़ी का ईएमआई नहीं भरेंगे भी तो चलेगा, गाड़ी उठा के लेके जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा गाड़ी ले लेंगे। और गाड़ी जो होता है वो हमेशा एक डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है। आप अगर नया गाड़ी लेके आते हैं, जब उसको आप शोरूम से बाहर निकालते हैं उसका 20% जो है वो डिप्रिशिएट हो जाता है। यानी आपने शोरूम से निकाला हुआ गाड़ी अगर फिर से शोरूम को बेचने जाएंगे वो आपको 20 से 25% जो है कम वैल्यू आपको ऑफर करेगा, टिपिकली अगर वो ऑफर करता है तो। घर जो होता है वो टिपिकली अप्रिशिएटिंग एसेट होता है, तो इसलिए ये को मोटा मोटा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मूडी भाई ने बोल दिया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 5.5% में करेगा। कल मैंने दिखाया था कि मतलब जो रिपोर्ट आया था कि आपका 6.5% बोल रहे हैं 2024 में ग्रोथ करेगा, बट 5.5% यहाँ पे बोल रहे हैं। बट वो बोल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में 4% या कितना परसेंट था कल का जो न्यूज़ था। तो ये सारे क्यों हो रही है, बट अगेन ये सारे रेटिंग कंपनी ये सारे फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट का मतलब ये नहीं कि होने वाला है, जो होने वाला है वही उसी को आपको देख के जो है आगे आपको चलना है। सो 5.5% आप अगर ये बोल रहे हैं तो नियर अबाउट 0.8%, 1% माइनस करके आपको चलना है। दैट इज़ अराउंड 4.9% टू 4.5% टू 5 मतलब इसको अगर अगेन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5.5% से अगर मैं 0.8% काटता हूँ, सो नियर अबाउट 4.5% टू 4.8% के आसपास जो है वो रहता है।
चाइनीज़ फ़ोन कंपनी जो है लग्जरी एंट्री करना चाहते हैं, मे बी प्राइस ओवर 75,000 रुपीज़। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। इंडाइसेस भाग रही है ऊपर की तरफ, अडानी इंटरप्राइजेस राइजेस 15%, इंडाइसेस रिबाउंड। आज भी जो है अपर स्टॉक लगा था बहुत सारे अडानी के इंटरप्राइजेस पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग और अडानी के ऊपर एक कम जॉइंट सो मेरा शायद से यहाँ पे ये हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। सो रशिया क्रूड इम्पोर्ट एट 35%। सो मैं कहाँ पे अटक गया, आई डोंट रिमेंबर। पर एनीवे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट पहले सबसे ज़्यादा हमें सेल करता है इराक, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद अभी जो है रशिया हो चुका है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर जहाँ से हम ले रहे हैं तेल, एंड उनका जो मार्केट शेयर इट इज़ मोर देन दी 35%। मतलब रशिया से हम ले रहे हैं, इट इज़ मोर देन द कंबाइंड परसेंटेज वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम इराक एंड सऊदी अरेबिया। अगर वो रुपी रूबल में ट्रेड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रुपी डॉलर में ट्रेड हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा दैट ऑल्दो हमें बहुत सस्ते में जो है ऑयल मिल रहा है, आपका क्रूड मिल रहा है, एंड बेनिफिट जो है वो बेनिफिट एंड कस्टमर को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो दाम है वही दाम रहेगा, दाम कुछ नहीं कम होने वाला है। रीज़न बिकॉज वही पैसा जो है वहाँ से जो टैक्सेशन उठ रहा है वो आपका डेट सर्विस करने में, गवर्नमेंट डेट सर्विस करने में और गरीबों को चावल खिलाने में जा रहा है। इसलिए जो है आपका टारगेट ये होना चाहिए, हाउ कैन आई मूव फ्रॉम मिडिल क्लास टू रिच क्लास वेयर आई डोंट पे टैक्सेस लीगली, या मूव टू लोअर इनकम ग्रुप जहाँ पे आपके पास पैसा ही नहीं है टैक्स देने के लिए। सो दोनों में से कोई भी चॉइस आप ले सकते हैं, बट अगर आप मिडिल क्लास ग्रुप में रहेंगे तो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का टैक्सेस देना पड़ता है, नियर अबाउट 50। हमारे देश में इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे नियर अबाउट 55% टैक्सेस के माध्यम से ले लिया जाता है। पहले तो आपका TDS करता है, उसके बाद GST फलाना ढिनकाना काट काट के बहुत जगह पे आपको रंगदारी देना पड़ता है। तो फिर लीगल इलीगल टैक्सेस अगर हम पकड़ें तो आपका 55% जो है टैक्स निकल जाता है। रिमेनिंग 45% में आपको खुद का कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप बीमार होते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि आपको लगता है सरकारी हॉस्पिटल में गए तो मेरा डेड बॉडी वहाँ से निकलेगा, बट पुअर पीपल या जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिच लोग जो है वो US जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ कैन आई मूव टूवर्ड्स दी अपर मिडिल क्लास और दी रिच क्लास। सो दैट्स अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। एंड यहाँ पे जो OMC कंपनी से भर भर के फ़ायदा उठाएंगे, द रीज़न बिकॉज अभी इंडियन मतलब सऊदी या इराक से जो है ऑयल आ रहा है उसको रिफाइन करके वो फिर यूरोप मार्केट में भेज रहे हैं, और रशियन ऑयल जो है उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि क्रूड तो क्रूड होता है, आपको मतलब आप जो तेल भरते हैं आपको थोड़ी पता है कि वो तेल आपका इंडिया डिब्रूगढ़ से आ रहा है या डिग बॉय से आ रहा है, इराक से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है या रशिया से। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो एंजॉय करते हो। तो वही चीज़ हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, वी आर ऑल एनिमल्स, और हमारा कंसर्न होता है कंजम्पशन। और ये कंजम्पशन का एटीट्यूड आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना आप कंजम्पशन के एटीट्यूड में घुसते जाएंगे कि मुझे नया आईफोन चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नया घर चाहिए, नया बीवी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव में जब आप घुस जाएंगे तो आप मटेरियलिस्टिक नेचर में जब घुसेंगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। और वही गवर्नमेंट या कोई भी सोसाइटी जो है वो चाहती है ताकि उसके उस बिहेवियर के माध्यम से जो GDP है उसको बढ़ाया जा सके और आपको डेट के दलदल में धकेला जा सके। आपका टारगेट ये होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू रियली मेक वेल्थ एंड मनी एंड बी इंडिपेंडेंट, देन आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस दलदल से बचे और उस दलदल में जो गिर रहा है उसको उससे फ़ायदा उठाए। कोल आउटपुट राइजेस 15% इन अप्रैल फरवरी। सो अगर हम देखें यहाँ पे इंडियाज़ कोल आउटपुट इंक्रीज बाई 15.10% टू 784 मिलियन टन्स ड्यूरिंग दिस ईयर। तो कोल इंडिया ने भरपूर अच्छा जो है जम मारा है, तो कोल कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है क्योंकि आपका प्राइमरी कहाँ पे यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में आपका बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है। दिल्ली में लास्ट ईयर पावर कट हो रहे थे, तो वही चीज़ है कि कोल जो है हम ऑस्ट्रेलिया से भी मंगा रहे हैं और इंडिया में भी कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू, ये एक थ्रेशोल्ड के बाद जाके आप नहीं कर पाओ क्योंकि इतना भयानक पोल्यूशन होगा और आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है मतलब वो बढ़ते ही जाएगा, तो आपको न्यूक्लियर में जाना ही पड़ेगा। सो आई होप गवर्नमेंट इस मतलब साइडवेज में या बैकग्राउंड में काम कर रही है, बट उसको थोड़ा सा ओपनली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इस जैसे रिन्यूएबल में काम कर रही है, रिन्यूएबल के अंडर ही न्यूक्लियर को घुसा के प्रमोट करना चाहिए।
पीवीआर आइनॉक्स जो है वो मर्ज हो चुका है और 700 करोड़ वो डालने वाले हैं न्यू स्क्रीन एंड रेस्ट ऑन रेट्रोफिटिंग। सो आई थिंक यहाँ पे दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स दी सिचुएशन जो ब्लॉकबस्टर वाला सिचुएशन है। ब्लॉकबस्टर मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी की बात नहीं कर रहा, बट यूएस में जो ब्लॉकबस्टर कंपनी जा था जो बंद हो चुका है, उसी ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स का केस स्टडी बहुत सारी यूट्यूब में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कैसे नेटफ्लिक्स जो है सर्वाइव कर चुका है, बढ़ चुका है, और कैसे ब्लॉकबस्टर ख़त्म हो चुका है। तो मेरे को यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म विजन में अगर मैं देखूँ तो पीवीआर और आइनॉक्स जो है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मर्ज हो रहा है। मर्ज क्यों हो रहे हैं? पहले कंपटीशन थे ना, तो मर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको दिख रहा है कि भाई सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, इसलिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लो। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जिस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू बिकम नेक्स्ट वोडाफोन। क्योंकि मूवी हॉल में मैं तो लास्ट में पता नहीं कब गया था, आई हैव नो आइडिया। मैं मूवी ऐसे भी देखता नहीं हूँ, बट पता नहीं 3-4 साल पहले क्या होगा। आप कब गए थे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो मेन प्रॉब्लम ये है कि दे हैव टू मूव टूवर्ड्स कंटेंट बेस्ड, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गई, ये सारी चीज़ें होगी, उसमें आपको ज़्यादा लोग जो चाहते हैं कंफर्ट। अभी बंदे के पास सैटरडे मे बी संडे जाएगा वो मूवी देखने, पर वो हर रात को जो है यूट्यूब में फालतू वीडियो देखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो है सास बहू का सीरियल देखता है, या मतलब जो भी उसको देखना है वो देखता है। तो यहाँ पे आपको वो वॉच टाइम को मोनेटाइज करना पड़ेगा, उस वॉच टाइम को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, जो गोल्ड माइंस ने बहुत अच्छे तरीके से किया। गोल्ड माइंस ने बहुत अच्छे तरीके से किया। गोल्ड माइंस अगर अपना पब्लिक कंपनी खोलता है ना, मैं सबसे पहले उसमें पैसा डालूंगा। सो वी कैन सी दैट मे बी फ्यूचर में पीवीआर आइनॉक्स को गोल्ड माइंस खरीद लेगा, या शाह जो है हु इज़ द ओनर ऑफ गोल्ड माइंस, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बाय दिस कंपनी। मतलब कुछ भी हो सकता है। So microfinance NPA surged to a record despite cleansing. So this is a very good news, एंड यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एनपीए जो है भयानक तरीके से बढ़ेंगे। और माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि टिपिकली ये आपके रूरल एरियाज़ में ही होता है। माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज़ में होता है, तो रूरल एरियाज़ में लोअर इनकम ग्रुप जो है उसका कमर टूट चुका है, वो मतलब ख़त्म हो चुका है लोअर इनकम ग्रुप। तो अगर लोअर इनकम ग्रुप को अभी हमारे स्टेट को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उनको पता है कि, इसलिए उस जगह पे अगर मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन भी उतना कुछ बोलता नहीं है कि आप ये जन और इस और एक न्यूज़ है उसमें मैं आने वाला हूँ, वहाँ पे ये नहीं बात करते हैं कि भाई इसमें आप इतना पैसा क्यों डाल रहे हो, मिट्टी काटने वाला जो है मनरेगा, इसमें पैसे क्यों डाल रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अगर गरीबों के पास परचेसिंग पावर तो उनके पास है नहीं, दे कैन नॉट अफोर्ड फ्यूल। पहले फ्यूल सपोज 70 रुपये का था, तो एक जिसको पेट्रोल चाहिए होता था वो पहले 1 लीटर मतलब 100 रुपये में, वो सोचो कि स्प्लेंडर चलाता है और 1 लीटर में वो 60 किलोमीटर चलता है, तो पहले 100 रुपये में वो नियर अबाउट 120 किलोमीटर, 120 नहीं बोलूँगा बट नियर अबाउट 100 किलोमीटर चला लेता था। अभी वही बंदा 100 रुपये में 50 किलोमीटर चलता है या 60 किलोमीटर चलता है। खर्चे बढ़ गए हैं, तो बंदे को तो इनकम तो बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ नहीं रहा है तो क्या करें। लोन लेते हैं, लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं, फिर गले में फंदा डालते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस में भी फिर वो गले में फंदा वाला सीन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट एनपीए जो माइक्रो फाइनेंस के जो एनपीएस है वो भयानक तरीके से बढ़े हैं। रिकवरी ऑफ कोविड हिट बैड सेक्टर्स पुअर शोज साधन रिपोर्ट। मोटा मोटा चीज़ ये है कि ये जो है अभी लोअर इनकम ग्रुप में अभी आपको दिख रहा है, ये आपका मिडिल क्लास में अभी आने वाला है। सो नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में आपको देखने को मिलेगा दैट अभी जो धड़ल्ले से जो HDFC SBI लोन दे रहे हैं, उनका जो NPA जंप करेगा, फिर गवर्नमेंट कौन बेल आउट करेगा? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट किससे टैक्स उठाता है? मिडिल क्लास से। सो भाई मज़े मज़े भाई, बहुत मज़े मज़े हैं। और ये एक ऐसा चीज़ है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। Bandhan Bank, the country's largest micro lender, wrote off 2500 crore of bad loans in 3 months that ended 2022 दिसंबर। स्लिपेज होना शुरू हो गया, यानी उसमें पैसा वापस नहीं आ रहा है 3200 करोड़ का। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर इट वाज कैरिंग 7600 करोड़ ऑफ स्ट्रेस्ड माइक्रो फाइनेंस लोन। सोचो। और ख़तरनाक चीज़ जो है, डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा हिट्स 8 मंथ हाई। 26 मिलियन जो है वो जॉब ढूंढ रहे हैं फरवरी में। तो वही चीज़ है, मनरेगा मतलब क्या है कि मिट्टी काटने का काम। इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव वर्क, इट इज़ नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव वर्क। तो उसमें वही है कि मनरेगा का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसमें ये गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो मस्ती मस्ती है। इट इज़ क्वाइट सैड, द रिचेस्ट पीपल इन दिस कंट्री कैन आर नॉट सेफ। द रिचेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री आर नॉट सेफ। उनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी चाहिए होता है, जस्ट इमेजिन। सो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और आपने देखा होगा कि हाँ, उनका भी सिक्योरिटी, उनका पर्सनल सिक्योरिटी होता है।
बिल गेट्स इन लोगों का। बट एटलीस्ट जेड कैटेगरी तो नहीं होता है, वो लोग जाके दुकान में जाके सामान खरीद सकते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खरीद सकते हैं। बट अपने देश में लॉर्ड बी होल्ड आपको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी चाहिए, विच इज़ क्वाइट सैड। So that's why I believe in something. Be rich and anonymous. Because if you are poor and famous, you are going to be abused. And if you are rich and famous, you are going to be abused. You would require Z category security. Not that you cannot afford, but it's a very painful life. अब आपको बाहर से लगता है कि बहुत मज़े आते हैं, बट जब आप उस लाइफ को लीड करते हैं ना, आपको मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, आपके लाइफ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कहीं पे भी जाओगे आपके साथ 50 लोग घूमेंगे। तो बहुत इरिटेटिंग है। और या क्वाइट सैड। चलो बिजनेस ट्रेंड में आ चुका है। इंडाइसिस एंड इन द ग्रीन आफ्टर 8 days आइदर एंटायर बल्ला 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 बल्ला। हेडविंड्स फॉर टेक फर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियल 24 नैसकॉम बंदा बोल रहा है कि भाई मज्जे से 200-250 बिलियन डॉलर जो उठाएंगे। और मैंने ऑलरेडी बोला था आईटी सेक्टर में मैं बुलिश हूँ। रीजन बिकॉज डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन, दो चीज़, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस सर्च टू 9 year हाई, तो मज्जे ले लो भाई। अभी दाम कितना है? सही है यार, बहुत बढ़िया। ये एक सेक्टर है जहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। रीज़न बिकॉज ट्रैक्टर सेल्स वोंट फॉल इवन इफ़ एल नीनो सेट्स इन। सो एल नीनो क्या है कि एक आपका क्या है, एल नीनो क्या है? El Nino is the natural phenomenon under which parts of Pacific Ocean witness an increase in temperature which affects the pressure condition over Indian Ocean। इससे क्या होता है आपका लेसर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन। सो अगर आपका कनाल अगर सही तरीके से आपने बना के रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर वाटर सप्लाई अगर आपने सही से बना के रखा हुआ है, हीट वेव मेन होता है, हीट वेव एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, दो दो प्रॉब्लम होता है। उसको आप हीट वेव को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको मतलब भगवान भरोसे रहना पड़ेगा। बट वाटर का जो है कनाल के माध्यम से आप कर सकते हैं। बट स्टिल आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे बहुत जगह पे अभी भी सूखा पड़ता है, विच इज़ वेरी सैड। बट चलिए, देश है, डेमोक्रेसी है बोल के चलती है। पर इस जगह पे हमें देखने को मिला ट्रैक्टर सेल्स वोंट फॉल इवन एल नीनो सेट्स इन। यहाँ पे आई एम वेरी ऑपोजिट ऑफ इट, क्योंकि ये ग्रो होने वाला रीज़न बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है हमारा लोगों का हायरिंग होता है बेसिकली, जहाँ पे उनको काम मिलता है। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हम पर ह्यूमन अगर हम देखें, जिस बंदे को हम हायर करते हैं, जैसे आपको बीज बोना है, ठीक है, बीज बोना है, आपका जो गेहूं का खेत है, गेहूं का जो सैपलिंग है वो आपको लगाना है। वो एक ट्रैक्टर लगा लो, ट्रैक्टर एक दिन में आपका जो है 10 बीघा कर देगा। पर वो 10 बीघा करने के लिए आपको 10 लोगों को या 20 लोगों को लगाना पड़ेगा, मे बी 40 लोगों को लगाना पड़ेगा अगर आप एक दिन में करवाना चाहते हैं। एफिशिएंसी नहीं होता है लोगों में। ह्यूमन इज़ नॉट एफिशिएंट, मशीन इज़ मोर एफिशिएंट। मशीन में तेल डालोगे चलेगा, इंसान को आप खाना भी खिलाओगे वो सो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। सो हमें देखना पड़ेगा कि ऑटोमेशन के माध्यम से हमें एकरेज बढ़ाना है, फार्मर जो है उसको अपना इनकम बढ़ाना है। वो ऑलरेडी जो फर्टिलाइज़र के कॉस्ट हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं बिकॉज आपका यूक्रेन रशिया वार है, पोटैश जो है रशिया से आता है, बहुत सारे मतलब जो भी चीज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं। तो जो फार्मर मतलब हमारा जो खेती वाला बंदा जो है या हमारे कृषक जो हैं, उनका जो खर्चा बढ़ गया है, मार्जिन कम हो रहे हैं, तो उस जगह पे वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा लोन लेके, क्योंकि लोन अभी इजीली मिल रहा है, माइक्रो फाइनेंस में हो गया या बैंकिंग सेक्टर में हो गया, लोन अच्छे से मिल रहा है। और अगर डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो फिर ट्रैक्टर उठा कर लेके जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस जगह पे आपका हमें ये देखने को मिलेगा द ट्रैक्टर सेल्स विल गो अप। प्राइमरली जो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर्स होते हैं, हॉर्स पावर बेस्ड ट्रैक्टर्स होते हैं, जो स्मॉल ट्रैक्टर्स होते हैं, जो मिनी ट्रैक्टर्स होते हैं। यूएस वाले जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वैसे इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं। एक होता है हार्वेस्टर, एक होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के माध्यम से आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, उसके पीछे जो अटैचमेंट लगा के आप अपना काम करवा सकते हो। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा ट्रैक्टर सेल्स जो है टिपिकली जो मीडियम साइज़ के होते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले का डिमांड जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और चाइनीज़ ट्रैक्टर्स बहुत सारे इंडिया में आ रहे हैं जो सेल कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो चाइना से इंपोर्ट करके सेल करता है, हैंड ट्रैक्टर होता है। तो इसका डिमांड डेफिनेटली ग्रो करेगा, बट हमें ये देखना पड़ेगा वेयर दीज पब्लिक कंपनीज कैन मोनेटाइज। स्वराज क्या कर पाएगा, देखना पड़ेगा। महिंद्रा क्या कर पाएगा, देखना पड़ेगा। जॉन डियर क्या कर पाएगा, देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हमें देखना पड़ेगा। एंड हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो विल बी डूइंग एन इन्वेस्टमेंट है। सो एक्सपेंशन इन द ईयर, अकासा जो है 6,000 लोगों को हायर करेगा। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिगो ने मेरा 5% डुबाया है, क्योंकि वो बंदे ने जो है क्या बोलते हैं, प्रोमोटर ने उसका अपना 5% स्टेक बेच दिया था। तो मैंने खरीद के रखा हुआ था, तो भाई उसने मेरा बहुत बुरी तरीके से काटा है। सो नॉट दैट आई एम एंग्री एट इंडिगो, बट स्टिल अभी ये लोग कर रहे हैं कि एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर बाद में जाके फायरिंग करेंगे।
सो या समथिंग वी नीड टू लुक इनटू। आपने देखा होगा अचानक से जो एयर फेयर्स हैं वो गिर गए, पहले 8,000 रुपये था, ये 5,000 रुपये हो गया क्योंकि डिमांड जो है वो स्लम्प कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हैज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन राइट। ठीक है, ये सब होने वाले हैं, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे वही है कि जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा। एनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।